मित्रों नमस्कार। जब कोरोना से लड़ते लड़ते विजयी होने की प्रतीक्षा में हम लोग या आप सभी अपने घरों में बंद हैं, लेकिन कविताओं और साहित्य की खिड़कियां सदैव खुली रहती हैं। अनुराधा प्रकाशन और उत्कर्ष मेल के सर्वे सर्वा वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार श्री मनमोहन शर्मा जी के इन उपक्रमों के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उन्होंने कुछ समय में अनुराधा प्रकाशन को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और उनका उत्कर्ष मेल साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र दिन रात आगे बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे उनका श्रम, उनकी मेहनत और सभी को जोड़कर चलने की उनकी जो लालसा और सार्थक प्रयास है, वो ही इसके पीछे एक बहुत बड़ा कदम है। आइए मैं उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए कविता के रूप में उनको कुछ भेंट करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी दर्शक जो इस समय मुझसे जुड़े हैं वो मुझसे ही न जुड़े बल्कि अनुराधा प्रकाशन से जुड़े, उत्कर्ष मेल में अपनी रचनाएं भेजकर उस आहुति में इन कविताओं की अपनी प्रस्तुति दे। तो आइए, इस समय कोरोना में सब लोग जूझ रहे हैं, लेकिन मनुष्य कभी हारता नहीं है। जब गुजरात में भूकंप आया था तब मैंने ये 4 पंक्तियाँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में हम घूम रहे थे लान के अंदर प्रोग्राम में जाने से पूर्व, तब ये 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी थी। और ये मेरा मानना है कि कोई भी कभी जब आगे की बात सोचकर कुछ लिख दे और वो सर्वथा उचित रहे और मान्य रहे तो वो कविता सफल हो जाती है। मेरा भी यही मानना है। मैंने लिखा था कि कौन सी आँख जिसमें अश्रु की धारा नहीं है, कौन सी आँख जिसमें अश्रु की धारा नहीं है यहाँ पर कौन जिसको मौत ने मारा नहीं है। गम सताए लाख अपनों से बिछुड़ने का भले ही, पर दुखों के जलजलों से आदमी हारा नहीं है। मित्रों, आदमी कभी दुखों के जलजलों से नहीं हारता। पिछले दिनों 4 बार अलग अलग रिक्टर स्केल पे भूकंप भी आया और कोरोना ने तो कमाल ही कर रखा है, लेकिन फिर भी हमारे जज्बे और हमारी हिम्मत और हौसले के आगे ये भी मात खाएगा। लेकिन कभी कभी कष्ट होता है कि जब राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थ के लिए जनता को, गरीब जनता को, मध्यम वर्ग परिवार को और मजदूरों को, श्रमिकों को उसकी आग में झोंक कर अपने इलेक्शन में लग जाते हैं। तब मैं 2 मुक्तक और पढ़ूंगा और आज भी ये मुक्तक सार्थक होते हैं। ये किसी के नहीं है कि अपनी वोटों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ही सीख सके पर उससे ज़्यादा भूल गए, थोड़ा सा ही सीख सके पर उससे ज़्यादा भूल गए, पद के मद में हुए निरंकुश, नेक इरादा भूल गए, और वाणी पर संयम की बातें नेताओं से मत पूछो, वाणी पर संयम की बातें नेताओं से मत पूछो, राम राम रटते रटते उनकी मर्यादा भूल गए। अरे जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं वो ऐसा राम राज्य लाएंगे ये लोग, चाहे वो किसी भी दल के हों। फिर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ और मेरा दावा है कि जिसकी भी आंखों में देखो बस कुर्सी का जाला है, चाहे कोई भी दल हो, वो अपना मौका और अवसर सिद्ध कर लेते हैं कि जिसकी भी आंखों में देखो बस कुर्सी का जाला है, जाति धर्म में बांट रहे सत्ता का खेल निराला है, रामचरितमानस में तुलसी पहले ही ये बोल गए, आने वाले वक्त में इससे बदतर होने वाला है। मित्रों, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आज तुलसीदास ने लिख दिया कि ये कलयुग है और इसमें आगे आगे और बदतर होंगे। आपने देखा दिल्ली में एक सामुदायिक संक्रमण की ओर हमारा देश जाने की उसमें है, बड़े दुख की बात है। लेकिन आज भी कोई रैलियां कर रहा है, कोई वोट मांगने के उसके लिए समय है, लेकिन जनता के बीच में जाने के जनता के प्रतिनिधि डर रहे हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं और जनता को खुला छोड़ दिया। और अंत में मैं फिर 4 पंक्तियां कहता हूँ, इस राजनीति में जो आता है वो कैसा हो जाता है।
वो पढ़ता हूँ कि राजनीति में बेशर्मी का कोई अंत नहीं है। मेरा दावा है कोई किसी भी दल से हो वो उसके भक्त हो सकते हैं, लेकिन वो निष्पक्ष पत्रकार कवि नहीं हो सकते। जैसा उत्कर्ष मेल में आप लिखते हैं और मैं पढ़ता रहता हूँ, साहित्यिक होना हो, चाहे वो समाचार हो, चाहे आपका संपादकीय हो, सब में आप डट कर लिखते हैं। तो अंतिम 4 पंक्तियां फिर कहना चाहता हूँ कि राजनीति में बेशर्मी का कोई अंत नहीं है, सबके सब हैं अवसरवादी, कोई संत नहीं है कुर्सी के सौदागर ये और गिरगिट के वंशज, वोट सिर्फ है इनका मजहब, कोई पंथ नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, कोई दीन नहीं है। हम दुखी होकर बैठते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, लेकिन पत्रकार और कवि का, साहित्यकार का यही धर्म है कि वो निष्पक्ष बात करे और जहाँ सत्ता गलत कर रही हो सत्ता का विरोध करे और अच्छा कर रहे हो तो अच्छा भी करें। सरकारों ने कुछों ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, सब ने कहीं न कहीं कुछ अच्छा भी किया, लेकिन तालमेल की कमी और एक दूसरे को दुश्मन समझने वाले की प्रवृत्ति इस देश को कहीं भी ले जा सकती है। लेकिन पत्रकारों का धर्म है, कवियों का धर्म है कि वो अपनी बात डट कर गए। और इसी के साथ मैं मनमोहन शर्मा जी, शरण जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने उत्कर्ष मेल के माध्यम से और अनुराधा प्रकाशन के माध्यम से जो इतने संस्करण दिए, इतनी पुस्तकें छापी, उसके लिए उन्हें बार बार बधाई, बार बार उनको शुभकामनाएं, बार बार आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।